क्या हुआ है, एक ख़ास इवेंट था। पूरे 50 साल हुए बांग्लादेश को हमसे अलग हुए। अच्छा। पूरे 50 साल, और इन 50 साल पूरे होने पर वो खुश हुए, शोक सेलिब्रेट कर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ। एक शोक मनाया जा रहा है, और उसकी वजह बताने के लिए लोगों को हर चैनल पर एक एक दो दो ड्रामे चल रहे हैं 1971 की वॉर से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। जी जनाब। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मॉडर्न इंडिया इमर्जिंग पार्ट्स ऑफ नेशन पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रेट मुंबई। माय गॉड, ये मुंबई है? ये आज फिर चेंज लग रहा है। स्टार्टिंग ऐसी हुई ना, नई बिल्डिंग के अंदर से हुई बैठा तो इस तरह से। ये देखो क्या वो अंदर से दिखाया, होटल्स वगैरह रहते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। मैं बोल रही हूँ चेंज कर रहा है पर झलक नहीं। माय गॉड, लकी बस बैंगलोर। बैंगलोर, हाँ। क्या शायद यहाँ नहीं है। हमेशा याद रहती है नोएडा की यूनिक चीज़ हमेशा याद रह जाती है ना, रह जाती है इंसान को याद। अच्छा, बिल्डिंग के बाहर के पेंट्स ऐसे कैसे लगता है मेटालिक, ये चमकते और बिल्कुल शाइनी। ओह माय गॉड, वेपर ना, मॉल टाइप लग रहा है। अंदर से तो दिखाया नहीं जाता, हम जज ही कर सकते हैं बस बाहर से देखकर। हैदराबादी बिरयानी हमेशा मुझे यही याद आता है। हाईटेक अमेज़न अब ग्राउंड कर सके, लेकिन गुरुग्राम
या तो सुबह का मंजर था। सूरत सिटी। ओहो, नीडेड प्लेस। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कलरफुल लाइटिंग से ऑरेंज शेड आता है। वेरी नाइस। ओ वाह 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 वाह, कोलकाता हाँ, वेरी बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत कुछ सिटीज़ दिखाए गए। कोलकाता, बैंगलोर, सूरत, नोएडा, सूरत, मुंबई और सूरत शायद यही थे, सूरत सिटी। अच्छा, बहुत ही आला, जिस तरह से हमने अक्सर वीडियोस में देखा और हर मर्तबा नया, और कुछ इंडोर शॉट्स भी दिखाए गए थे। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में होटल था शायद, जिसका अच्छा हैदराबाद भी था। हैदराबाद मैंने आज फिर से फील करा मुंबई एक, और दूसरा कौन सा था जहाँ पे मैं कह रही थी कि बहुत चेंज लग रहा है? सूरत था ना? हैदराबाद भी लग रहा था, नोएडा, पुणे सिटी भी था, पुणे भी सिटी पे था। हाँ, तो मुझे ये दो सिटीज़ लग रहे थे कि काफ़ी मतलब चेंज लग रहे थे पहले से। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट की कि वीडियो छोटी थी, ठीक है ना, और लेकिन ये कि फटाफट इन्होंने सिटीज़ चेंज किए तो दोबारा भी मतलब मिक्स थे, यानी कि एक सिटी को इन्होंने दिखाया कंटिन्यू, फिर उस सिटी को ख़त्म नहीं किया, फिर दोबारा भी उसके शॉर्ट्स थे। 5 मिनट की वीडियो, यकीन कर ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई, 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल। और अच्छा, आखिर में भी दोबारा वो सिटीज़ मतलब दोबारा से भी दिखाए गए, ऊपर से और दूर का व्यू जो भी है। हाँ, लेकिन वो अच्छे से दिखा दिया गया, मतलब पहले भी दिखाया गया हैदराबाद सिटी को, फिर आपने देखा था सूरत सिटी को भी अगेन दिखाया, कोलकाता भी अगेन दिखाया। ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला। जितनी अच्छा, हम जब भी इंडिया की वीडियो देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं तो मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि मतलब क्या बंदा तारीफ़ करे, कितनी तारीफ़ करे, कितनी इनकी प्लानिंग, कितनी इनकी मैनेजमेंट, कितनी इनकी एक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आज एक खूबसूरत इंडिया दुनिया देख रही है। अच्छा, मैंने ये देखा कि पहले जो शॉट्स दिखाए गए थे वो ज़्यादातर दिन के थे, शाम के थे, और जो बाद में शॉट्स दिखाए गए वो नाइट व्यू था। तो मुझे लग रहा है कि जो दोबारा उन्होंने सिटीज़ को दिखाया होगा तो नाइट व्यू देखने के लिए, है ना? ये भी हो सकता है कि मतलब डिफरेंस कि नाइट लाइफ क्या होती है। और दूसरी बात ये कि हर सिटी अपनी डे में एक अपनी अलग अट्रैक्शन रखता है, रात में भी वो इतना ही जगमगा रहा होता है। अच्छा, लाइटिंग्स डिफरेंट टाइप की हैं, कहीं पे बहुत कलरफुल लाइटिंग्स हैं, कहीं बिल्कुल येलो और डिम लाइट है, कहीं पे ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बो में। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हर सिटी को दूसरे सिटी से बड़ा डिफरेंट रखा गया है, बड़ा यूनिक बनाया गया है कि सब सेम हो ना तो इंसान ऊब जाता है। बिल्कुल, कि हर जगह सेम ही सेम है, बिल्कुल नॉर्मल, यानी यूनिकनेस रखी गई है। यानी कि मैंने ये देखा कि हर सिटी की एक अलग स्पेशलिटी, एक अलग यूनिकनेस है। ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ, ख़ास तौर पे दिल करता है बेंगलोर तो चलो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे दिल करता है कि पकड़ के, मतलब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को ये वीडियो दिखानी चाहिए कि यार आप देखो कि इंडिया कहाँ है। और इंडिया कहाँ है, इंडिया तो कहाँ है, वो तो एक है, आप यकीन करें बांग्लादेश हमसे आ गए। बांग्लादेश आज पता है अभी पता है, हाँ अभी पता है कल परसों 2 से 3 दिन में क्या हुआ है, एक ख़ास इवेंट था। पूरे 50 साल हुए बांग्लादेश को हमसे अलग हुए। अच्छा। पूरे 50 साल, और इन 50 साल पूरे होने पर वो खुश हुए, सेलिब्रेट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ। एक शोक मनाया जा रहा है, और उसकी वजह बताने के लिए लोगों को हर चैनल पर 1-2 ड्रामे चल रहे हैं। 1971 की वॉर से रिलेटेड ड्रामे हर चैनल पे चल रहे हैं। इत्तेफाक से कभी बहुत कम ऐसा होता है कि आर्मी से रिलेटेड कोई ड्रामा चल रहा हो। घरेलू इस वक्त हर चैनल पे एक आध ड्रामा लाजमी चल रहा है आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, मुल्क से रिलेटेड। तो इस अभी जो 50 साल हुए तो इस पर किसी एंकर से किसी ने पूछा कि क्या आपने देखा। अच्छा, वो जिस शख्स से पूछा जा रहा था वो भी आर्मी से थे और वो बाकायदा वहाँ पे कैदी भी थे। जिस शख्स से ये सवाल किया जा रहा है कि आपने वहाँ पे बांग्लादेश में जो जंग लड़ी थी, आप कैद भी हुए थे, तो आपने क्या देखा, तो वो बड़ी मतलब एक डिटेल से उन्होंने बात की। मैं इन शॉर्ट बताऊँ आपको कि बांग्लादेशियों के साथ बहुत नाजायज़ किया हमारी हुकूमत ने। यानी कि वो जो जंग की सूरत हाल थी या बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, उससे पहले ही उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थीं, शदीद किस्म की ज़्यादतियाँ, और हमने कभी उनको समझा ही नहीं। हमने बांग्लादेशियों को अपने मुल्क का समझा ही नहीं था, उनके साथ एक गलत सलूक रखा था, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। आज उनकी जीडीपी 325, हमारी जीडीपी 265,
बांग्लादेश 325-24 तक पहुंच चुका है, हमसे ही अलग होकर हमसे हमसे आगे ही पहुंच अलग चुका है, हमसे अलग होकर। और हम अभी भी उनसे पीछे हैं, नाकाम। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मतलब मेहनती तो बहुत हैं, वो तो ईमानदार। मतलब हाँ, आप पाकिस्तान में किसी भी इंसान से पूछ लो बांग्लादेशी लोगों के बारे में तो वो यही कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बहुत हार्ड वर्क। एक और काम की बात बताई उन्होंने कि 50 साल में वो हमसे आगे जा चुके हैं, जबकि हम उनसे पहले हैं आने वाले वक्तों में। और एक और मज़ेदार बात बताई कि इन 50 सालों में उनके कंट्री में बहुत इश्यूज़ आए। कौन से? बाकायदा उनकी अपनी फ़ौज में बगावतें भी रही हैं इस दौरान, बाकायदा उनकी फ़ौज में बगावत भी हुई थी, हमें नहीं पता, वो बता रहे थे। और बाकायदा उनके जो मेन लीडर हैं मुजीबुर रहमान, उनका कत्ल भी हुआ है, यानी कि उनका मुल्क अप एंड डाउन हमसे ज़्यादा रहा है। एक कहेंगे ना कि हमारी तरक्की नहीं हुई तो हमारे हालात ये नहीं थे तो ये नहीं थे, तो उनका हमसे ज़्यादा बुरा हाल था। बहुत मतलब अफसोस होता है इन चीज़ों को लेके कि आज इंडिया कहाँ, और इंडिया तो फिर भी बहुत बेहतर हमसे, बांग्लादेश हमसे आगे यार। अच्छा पता है मुझे इस बात का आइडिया कब हो गया था, जब मैंने सुना था ना कि हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा, मतलब उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा ऊपर है और हमारी उनसे नीचे है, तो मुझे तभी इस बात का आइडिया हो गया था कि चले इंडिया को तो हमें पता था कि डबल है, बिल्कुल, लेकिन मुझे जब इस बात का आइडिया हो गया कि हम इनसे भी पीछे हैं, इनसे भी पीछे। अच्छा खेलों में भी ये बहुत मतलब जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी मैच देखें, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने देखा हो कि उनका इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो फेडअप हो रहे हैं या इरिटेट होकर खेल रहे हैं कि चिढ़ रहे हैं, बस यार किसी तरह निपटाओ। मैंने देखा है इनके अंदर जोश और वलवला बड़ा कमाल का है, बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखाते हैं अपनी, ये किसी भी मैदान में उतर जाए फिर तो। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि यार हमारी आर्मी या हम लोग या हम ये तो हम कुर्बानियाँ तो ये तो यार होता ये है कि हम जो कुर्बानियाँ देते हैं ना, मतलब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देखें, मिसाल के तौर पे हमारे अपने ही मुल्क में हम किसी के साथ गलत करें, जितना अपने लोगों के साथ ईमानदारी से इंसान चले, जितना मुल्क की तरक्की में फोकस करे, तो जितना आवाम के फ़ायदे, तो जाहिर सी बात है हम भी तरक्की कर पाएंगे। अच्छा आपको देखकर जितने भी सिटीज़ अभी आपने देखे एट दैट टाइम, तो आपको सबसे अच्छा अट्रैक्टिव और कौन सा लगा ऐसा सिटीज़ जिसको आप बोलेंगे कि मुझे बहुत पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है? मुझे सूरत सिटी बहुत अच्छा लगा, पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर। बेंगलोर सिटी भी ज़्यादा डेवलप्ड भी लग रहा है पहले से ना। अच्छा मुझे मुंबई सिटी, यकीन करें वो पहला शॉट ही मेरे दिल को छू गया और मुझे ऐसा लगा वाकई बहुत चेंजिंग आई है, बहुत तब्दीली आ गई है। ऐसी बात है कि वक्त के साथ साथ तरक्की होती जा रही है और वो दिख भी रही है। अच्छा आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोदी जी ने जब वाराणसी के ऊपर वो जो उसका उद्घाटन हुआ था, तो हमने देखा था इनॉग्रेशन के टाइम पे उन्होंने बोला था कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनोवेशन करते रहना है, दूसरा क्लीन लाइनेस का बहुत ख्याल रखना है, हर जगह साफ सफाई का ख्याल रखना है, और तीसरा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है, उससे बढ़ाना है और अच्छे से अच्छा बनाना है। तो मैं ये देख रही हूँ इन तीनों चीज़ों को ही भारत फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो फिर तभी हमें डे बाय डे भी चेंजिंग दिखती है, डे बाय डे भी हमें ऐसा लगता है कि बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, बड़ी डेवलपमेंट आई है। तो इसीलिए वो एक सेकंड के लिए भी इन 3 चीज़ों को नहीं भूल रहे। बिल्कुल, आने वाले वक्त को पहले से वो पहचान रहे हैं, यानी कि 4 साल 5 साल बाद हमें किस चीज़ की बिल्कुल आने वाले वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है वो पहले से रेडी रहे। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं पता है कभी कभी ये ज़्यादा सोचती हूँ कि चलिए ठीक है एक चीज़ बन गई, तैयार हो गई, ओके, अब 5 साल के बाद 4 साल के बाद तो वो वैसी नहीं रहेगी ना, उसको मेंटेन कैसे रख पाते हैं, बड़ी बात है। ठीक है ना। आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अभी भी हमने देखा कोई ऐसी बिल्डिंग जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गई हो, इसकी मरम्मत नहीं करवाई हो, हमें देखने को दिखी हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा आपको एक वो जो अभी बिल्डिंग से और मेंटेनेंस से याद आया मुझे दोबारा से वो ग्रीन बस वाला चक्कर, आपको पता है उसका इफ्तिताह हो चुका है, चल नहीं रही अभी। क्यों? अब क्या हुआ? कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा अभी भी सफाइयाँ चल रही हैं। अब दोबारा से अब सुनने में ये आ रहा है कि अब बड़ा मतलब यूँ समझ लें कि ऐसा लग रहा है कोई गांव है कराची या पाकिस्तान कोई गांव है और यहाँ पे मसखरे रहते हैं। अब जुमला सुनिएगा मेरा, ये सुनने में आ रहा है कि वफाकी गवर्नमेंट इमरान खान आके इफ्तिताह करके जा चुके, अब दोबारा से भी इफ्तिताह होगा जो सिंध गवर्नमेंट करेगी। और जो इमरान खान आके इफ्तिताह करके गया ना, इमरान खान आए नहीं इमरान खान इफ्तिताह करके करने आए, सिंध गवर्नमेंट शामिल ही नहीं थी उसमें, यानी कि आपस में ही ना इत्तफाकी। अच्छा इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ,
जब इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी गए थे तो योगी जी उनके साथ साथ थे, सीएम तो वो भी थे, बिल्कुल पीएम आए थे तो सीएम आए थे रिस्पेक्ट में। तो उसकी यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करें वो बकायदा, आपने नहीं, देखा यहाँ तो पे किस क्या तरीके से बता रहे थे। नहीं, यहाँ पे क्या मसला चल रहा है, यहाँ पे क्या? मसला ये चल रहा है कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट था, हमने मतलब इसका इफ्तिताह करना था, हमने शुरू किया था, आपकी गवर्नमेंट तो अभी आई है, ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने शुरू किया था, ये किया था, मतलब आपस में ना इत्तेफाकियाँ, और अभी तक वो कंप्लीट और स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा 25 से हो रहा है, मैंने ये सुना है स्टार्ट हो रहा है, अब देखते हैं ये 25 कौन सी 25 होगी। मतलब ये हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि सियासत की नज़र हो जाए, लग रहा है ऐसा, यही चीज़ सियासत की नज़र, ज़ाती मफादात, ज़ाती अना, ईगो ही नहीं, मुल्क, इसी की वजह से आज हम पीछे हैं, हमारा मुल्क पीछे है। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, वीडियो तो कहाँ थी, हम थोड़ा मैं यही सोच रही थी हम थोड़ा क्या सुनने को मिलेगी आपको। खैर बहुत ही खूबसूरत, लेकिन एक पता है क्या है, ये होता है, देखें हम एज ए पाकिस्तानी जब देखते हैं तो वो चीज़ों का पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।